आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो में मैं नया पेंशन स्कीम के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट का 11 जनवरी 2023 का जो जजमेंट है उसके ऊपर मैं अपना व्यू प्रकट करूंगा। उसका जो है इम्पोर्टेंट कॉपी जो है मैंने निकाल लिए हैं, जो 58 पेज का जो है जजमेंट है। लेकिन इससे पहले कल हमारा रिपब्लिक डे परेड था और असम राइफल्स की जो टुकड़ी, जो मिक्स्ड टुकड़ी ने बड़ी अच्छे जो है प्रदर्शन किया है दिल्ली में। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और वोटिंग जो है शायद जारी है, समाप्त हो चुका होगा। असम राइफल्स ही नंबर 1 कंटिजेंट के रूप में उभर के आएगा। इससे पहले कल का जो दिल्ली परेड में मैंने देखा, बहुत विशेष करके मैं अपने जो डीजीआर हैं जनरल नायर सर को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि असम राइफल्स की जो टुकड़ी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है मार्च पास किया था। पहले हमें देखने को मिलता था कि सीएपीएफ में बीएसएफ के पीछे आता था, काफ़ी जो है डिग्रेड कर रखा था असम राइफल्स को। इसकी चर्चा जो है हमारे लाइफ टाइम मेंटर जनरल सुशील कुमार सर ने भी किया था, जवान टू जनरल जो किताब उन्होंने लिखी थी। और कल हमने देखा जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो झांकिया आया था डीआरडीओ, उसके पीछे जो है असम राइफल्स की टुकड़ी मार्च करता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे था कोस्ट गार्ड जो कि इंडियन नेवी के अंदर आते हैं। तो यह बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और मैं सभी को शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस भी है उसमें भी हमने बताया कि असम राइफल जो है सीएपीएफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री में उनको जाना चाहिए। आर्मी ऑफिसर कमांड करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं जनरल सर को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, कल उन्हें जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी को दिया गया है हमारे जनरल नायर सर डीजीआर को। उनकी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो उनका। और जो रिमेनिंग जो टेन्योर है असम राइफल्स में, हमें आशा है, हमारे एसोसिएशन को आशा है कि वो कुछ और कार्य करके असम राइफल्स को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर लाने का प्रयत्न करेंगे। कोर्ट का जजमेंट तो ऐसा आना बाकी है, इसी साल जो है फर्स्ट हाफ में हम इंतज़ार करते हैं। तो चलिए चलते हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो सीएपीएफ को देने के लिए जो जजमेंट आया है 58 पेज का है, और इसमें इम्पोर्टेंट कॉपी जो है मैंने प्रिंट कर रखा है। इससे पहले मैं बताऊं तो ये जो केस है, देखिए जैसे आप सभी को पता है कई सारे नोटिफिकेशन का जिक्र किया है इस केस में। और मेन जो बात है, जो आर्म्ड फोर्स करके जो डेफिनेशन दे रखा है हमारे संविधान में, और कई सारे नोटिफिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया है, यह कहते हुए कि जो इंडिविजुअल सीएपीएफ का जो हिस्सा है, इंक्लूडिंग जो एनएसजी हैं, असम राइफल्स है, उनके इंडिविजुअल जो एक्ट है, जैसे असम राइफल्स एक्ट 2006, उसमें यह लिखा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल असम राइफल्स इज द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। सिमिलरली बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, सभी के जो इंडिविजुअल एक्ट में भी लिखा हुआ है। और भारत के संविधान में भी जो है इसका जिक्र किया है, लेकिन उसका जो कॉमन इस्तेमाल होता है, देखिए संविधान में आर्टिकल 246 है, लिस्ट 1 एंट्री 2 7 शेड्यूल में आर्म फोर्सेस का जिक्र करते हुए लिखा है कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स, एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। देखिए केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी जो है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बताया सीएपीएफ का हिस्सा असम राइफल्स, एनएसजी, सभी जो है क्या है, आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन है। और एक साइड में तो कहता है कि सरकार ये सभी आर्म फोर्स है, दूसरे में जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है 22/12/2003 को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने, जो कि यह बताते हुए कि जो नया जो नेशनल पेंशन स्कीम है, यानी कंट्रीब्यूटर पेंशन स्कीम जारी होगा 1/1/2004 से, वो सभी को जारी किया जाएगा। कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्ट टू आर्म फोर्सेस इन द फर्स्ट स्टेज। देखिए सभी जगह डिक्लेयर करता है नोटिफिकेशन की आर्म फोर्सेस को लागू नहीं होगा ये, यानी जो नेशनल पेंशन स्कीम है। लेकिन सीएपीएफ को जारी करता है, असम राइफल के भी जो भी 1/1/2004 के बाद जो भर्ती हो रखा उनका कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। तो इसके ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट होता है कोर्ट में। और वो जो सर्विस मैटर को जो डील कर रहा है हमारे जो जस्टिस कैद सर, उनका जो हमारे केस भी इसी सर्विस मैटर में, देखिए उन्होंने जो है
दिसंबर 1, 2022 को रिजर्व किया था। ये जो केस जिसका नंबर 1 में आता है 12 WPC 12712 ऑफ 2021, उसके साथ कई सारे पेटिशन आते हैं। कई सारे पेटिशन इसलिए आते हैं कि वो लोग जो BSF CRPF के हैं, CAPF के हैं, जो कि 1/1/2004 के बाद जो है उनका भर्ती होता है, एनरोलमेंट होता है, उनको जो है नया पेंशन स्कीम में रखा जाता है, जबकि उनका जो प्रोसेस है, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, जो उनको एप्लीकेशन भेजना, जो टेस्ट अपियर करना, वो जो पहले होता है। देखिए 1/1/2004 से पहले। तो ऐसे कई सारे केसेस गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका जजमेंट दे रखा है कि इनको देना चाहिए, क्योंकि ये जो है 1/1/2004 से पहले इनका प्रोसेस शुरू हुआ था। इसके बेस में कई सारे नोटिफिकेशन इशू होता है। और एक जो मैं बताऊं आपको, एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया है, उसमें लिखता है कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, यानी कि CAPF जो सेंट्रल फोर्स है, वो क्या है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है। तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और जजमेंट जो 11 जनवरी को लागू जारी किया गया, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो CAPF के हैं, इनको ये, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, और सरकार ने जो 22 दिसंबर 2003 का जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने जो जारी किया है, जिसमें यह लिखा गया है कि जो नया जो पेंशन स्कीम है आर्म्ड फोर्सेस के लिए लागू नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये है कि ये सब इंटाइटलमेंट रखता है, और इनको जो है 8 हफ्ते के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर नया पेंशन जारी किया जाए। इस बेस में कई सारे मुझे व्हाट्सएप आता है, सर इसमें आसाम राइफल का तो नाम नहीं है, सर हमको मिलेगा क्या नया जो 2005 का जो 5 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिसको न्यू पेंशन स्कीम होता है। तो हमारे बंदों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं पारामिलिट्री फोर्स, आर्मी के लीडरशिप में रह रहे हैं। आर्मी की और सारे बेनिफिट हमें इंटाइटल है होना चाहिए, और इसके बारे में एक जजमेंट आएगा ज़रूर। ये जो इसी साल 2023 को 23 मार्च को हमारा हियरिंग है वहाँ, उसमें अगर उसी दिन अगर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बहुत ही जल्दी जो एक डेट है उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होगा, फाइनल हियरिंग होगा और एक जजमेंट आएगा। और इसमें CAPF का हिस्सा हम नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे डॉक्यूमेंट्स जैसे अभी आपने रिपब्लिक डे में भी देखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा बन के जो है मार्च पास किया है, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है जो अधिकारीगण को कि असम राइफल्स जो है CAPF का हिस्सा नहीं है। तो हमारा केस जो है, ये जो केस है इससे अलग है। इसमें क्या होने जा रहा है वो मैं बताऊँ आपको कि इसमें क्या है। देखिए, सरकार SLP लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उससे पहले शायद वह जो है अमेंडमेंट कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, यानी आर्म्ड फोर्स का मतलब क्या है, किसको लागू होगा, किसको नहीं लागू होगा। ये सरकार, जैसा आप सभी को पता है कि डिफेंस में भी पेंशन बंद करने जा रहे हैं। जो अग्निवीर वगैरह जो 4 साल का जो लेके आ रहे हैं, वो कब तक सक्सेस होगा मेरे को पता नहीं है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप कहते हैं कि हम सेवक हैं, जनता का सेवा करने के लिए आ रखा है, तो हमें कोई नज़र नहीं आता है सेवा का। उन्हीं को जो है MLA MPs को पूरे सारे पेंशन वगैरह दे रहे हैं, फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और ये जो हमारे जो सैनिक है, जो इवन CAPF के भी जो बॉर्डर में CRPF को देखिए, वो तो बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभा रहा है। वो तो अपना बिल्कुल टारगेट है। देखिए, कहीं बैंक के सिक्योरिटी में जो बैठता है, दुश्मन जो है अलग अलग वेश में आकर इनको जो है फायर करके काफ़ी कैजुअलिटी होता है CRPF का, क्योंकि बेचारे ओपनली जो है अपना टारगेट बना के ड्यूटी कर रहा है। देखिए, इनको पेंशन मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन पैसे की कटौती होना चाहिए। अच्छा सा फिनेंशियल मैनेजमेंट अगर इस भारत में लाया जाए, तो जो भी हक रखता है उनको पेंशन मिलेगा। जो हक नहीं रखता है, ये MLA MPs वगैरह को पेंशन बहुत सारे अलाउंस जो दे रहे हैं, मैं देखा था व्हाट्सएप में भी कई सारे चल रहे हैं। तो उनको अपने ऊपर नियंत्रण लाइए, पैसे कम खर्च कीजिए। जहाँ पे पर्स देना है, जो देश की सुरक्षा के लिए जो एम्प्लॉयड है सैनिक, उनको पेंशन दीजिए। और ये कहाँ तक चलेगा हम देखते हैं। इसका जो भी सरकार जो देगे, जो एक्शन लेगा, क्योंकि वह कंट्राडिक्टरी है। जो कानून बनाते हैं उन्होंने भी देखा होगा अभी कितने सारे उनका ही लेटर जो है बैकफायर कर रहा है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन वही उन्हीं को बता रहे हैं कि आर्म्ड फोर्स हैं। तो इस प्रकार का है। कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होगा, कोई भी इस प्रकार के ऑर्डर जाता है। तो मैं हमारे जो मेंबर हैं असम राइफल्स के,
उनको मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आप इस जजमेंट से सीए पे जो भी है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा केस अलग है, हम पैरिटी मांग रहे हैं इंडियन आर्मी का, जो कि हमको 100% मिलेगा। इसका इंतज़ार कीजिए, हियरिंग वगैरह जो होगा उसका इंतज़ार कीजिए। इस साल ये खुशखबरी हमारे लिए ज़रूर आएगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं और सभी को धन्यवाद, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।